अनादिकाल से मानव परम शांति, सुख और अमृत पाने की खोज में लगा हुआ है। अपने ताकत के अनुसार बुद्धि के द्वारा हरदम प्रयत्न करता रहता है, लेकिन उसकी यह चाहत उसके जीवन काल में पूरी नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का उसको पूर्ण ज्ञान नहीं रहता। सभी प्राणी यह चाहते हैं कि उनको कोई कार्य ना करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर कपड़े मिलें और रहने के लिए आलीशान मकान हो, घूमने के लिए बड़ी गाड़ियाँ और सुंदर सुंदर पार्क, मनोरंजन करने के लिए अच्छे अच्छे मधुर संगीत और साधन हों, जिसमें वो नाचें गाएं, खेले कूदें और मौज मस्ती मनाएं और कभी बीमार न हों, कभी बूढ़े न हों, कभी उनकी मौत न हो। परंतु जिस संसार में हम सब रह रहे हैं, यहाँ ना तो ऐसा कोई नज़र आता है और ना ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर चीज़ नष्ट हो जानी है और इस लोक का राजा ब्रह्मकाल है, जो 1,00,000 मानव सूक्ष्म शरीरों को खाता है। उसने सब प्राणियों के कर्म तथा पुण्य को ऐसे जाल में उलझा कर रखा हुआ है कि जो कि 3 लोक के पिंजरे में कैद में फंसे हुए हैं। वो नहीं चाहता कि कोई प्राणी उस पिंजरे से बाहर निकल जाए, और वह भी नहीं चाहता कि जीवात्मा को अपने वो निज घर, जो सत्यलोक के नाम से कहा जाता है, वो अपनी त्रिगुणमयी माया से हर जीव को भ्रमित करता रहता है। फिर मनुष्य को ये चाहत कहाँ से पैदा होती है कि वह यहाँ ऐसा कुछ भी ना करे। यहाँ हम सब मरना है, सभी को मरना है, सब दुखी अशांत रहेंगे, जिससे हम यहाँ पर इस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो स्थिति हम अपने घर में सत्यलोक में जहाँ रहते हैं और काल ब्रह्म के लोक में स्वेच्छा से आकर फंस गए हैं। अपने घर का, अपने निजी घर का दूसरा रास्ता हम भूल गए। इस काल में ब्रह्मा के लोक में शांति और सुख का नामो निशान भी नहीं है। ये जो भगवान की त्रिगुणमयी माया है, उससे उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह है, और जो अहंकार है, राग द्वेष है, हर्ष शोक
लाभ हानि, ये सभी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, उसका शोषण करता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ ऐसी आग लगी हुई है कि यदि आप शांति चाहते हैं तो दूसरे आपको शांति से नहीं रहने देंगे। आपके ना चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल देता है और तमाम तरह की दुर्घटनाएं घट जाती हैं। किसान की फसल नष्ट हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप पड़ जाता है।